So if you have to quit any of the bad habits, this video will be the last video जो कि आप देखोगे इस चीज़ पे, बिकॉज अगर आप इसके बाद क्विट नहीं करोगे तो आप मतलब करना ही नहीं चाहते हो क्विट कभी. सो इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बिठाना पहले तो, ठीक है, एंड फिर देखना कि कैसे आप वो हैबिट ख़त्म करते हो. तो पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि आप कभी भी कोई भी हैबिट ख़त्म नहीं कर सकते हो जब तक आप अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि होता क्या है कि हमारी आइडेंटिटी बनी होती है जो कि हमारा ओल्ड सेल्फ होता है, ओल्ड सेल्फ, उसके साथ वो आइडेंटिटी अटैच हो रखी होती है. जो भी आप बुरी आदतें कर रहे हो, पहले आपको खुद की आइडेंटिटी चेंज करनी है. आइडेंटिटी इन द सेंस आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो कि स्क्रॉल नहीं करता है, ठीक है. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो कि स्किप नहीं करता है. तो इस वे में जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाओगे फिर आपके लिए कोई भी हैबिट को क्विट करना या बिल्ड करना ईजी हो जाता है, ठीक है. आप ये नहीं बोलोगे आई एम ट्राइंग टू क्विट दिस, आई एम ट्राइंग टू डू दिस, आई एम ट्राइंग. जब तक ट्राइंग है तब तक मतलब आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देख ही नहीं रहे जो उस हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं. तो पहले अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर दो एक पॉजिटिव वे में, अपने न्यू वर्जन में, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या होता है कि नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि आपको जीरो नेगोशिएशन वाला रूल फॉलो करना है. कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मैं यह हैबिट ख़त्म कर रहा हूँ वैसे ही उसके सारे दरवाजे बंद कर देना है. दरवाजे इन द सेंस कि आपने हैबिट ख़त्म कर दी, उसके बाद मतलब चांस ही ना हो कि वो हैबिट आप दोबारा करो, ठीक है. वो वाले रूल होता है ना कि कभी कभी चल जाता है, वो वाला चीज़ भी नहीं होना चाहिए. मतलब कि आप उस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि ऐसा होता है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को शुगर बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है, लेकिन अब मैं एक दिन मेरा मन कर रहा है कि नहीं मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ मीठी वाले, जैसे मैं लेके आऊँगा उसको घर पर, कहीं ना कहीं वो हैबिट एकदम लूप में बनने लग जाता है. फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ कंटिन्यू हो जाती है. फिर कुछ दिन हो सकता है मैं 5 दिन क्विट भी कर दूँ फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी इस वे में, क्योंकि मैं एडिक्ट हो जाऊँगा उस चीज़ का. तो आपको समझना है कि कभी भी ट्राई मत करना उस चीज़ को करने का जब तक आप खुद डिसाइड ना करो कि अच्छा चलो अभी इतना हो गया तो मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ. तो आपको जीरो नेगोशिएशन वाला रूल फॉलो करना है. एंड तीसरी चीज़ इन्वायरमेंट. तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है कि मेरे को स्क्रॉलिंग की आदत है थोड़ी बहुत, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं मेरे को स्क्रॉलिंग की आदत है, बट जैसे मेरे हाथ में फ़ोन पड़ता है मैं उसको स्क्रॉल करने लग जाऊँ फिर मेरे को पता नहीं चलता मैं स्क्रॉल करने लग गया हूँ. सिंपल चीज़ है, ऐसा नहीं मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ उस चीज़ का कि मेरे को बहुत आदत है स्क्रॉल करने की. लेकिन जैसे मेरे हाथ में है फ़ोन एंड मैं स्क्रॉल करने बैठ गया फिर मेरे को पता नहीं चलता है कि आधा घंटा हो गया है. ये प्रॉब्लम है. एंड इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन था कि मैं अपने फ़ोन से ही वो चीज़ें हटा दूँ. तो मैंने इंस्टाग्राम हटाया, मैंने यूट्यूब हटाया, मैंने क्रोम हटाया, मैंने प्ले स्टोर हटाया ताकि मैं उसको डाउनलोड ना कर पाऊँ वापस. सारी चीज़ें हटा दी. तो आप समझोगे इस चीज़ को कि जैसे हम अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं आपकी वो आधे से ज़्यादा हैबिट ख़त्म हो जाती है. आपको पानी पीने की आदत बनानी है तो पानी अपने पास रखो. जितना ज़्यादा ईजी उस चीज़ को बना सकते हो अच्छी हैबिट को उतना बेटर है. इन द सेंस आपको फ्रिक्शन समझना पड़ेगा. जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना हार्ड आपकी हैबिट करना होगा. जितना इजी, जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा वो चीज़ आप करोगे, ठीक है. अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा रहे हो आप उसको यूज़ करोगे, जैसे आप फ्रिक्शन बढ़ा देते हो वैसे आप उस चीज़ को क्विट कर सकते हो. दैट्स इट. सिर्फ इतना समझना है, ठीक है. एंड चौथी चीज़ है, अगर आपको इन्वायरमेंट वाला समझ आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हद से ज़्यादा. कभी भी विल पावर पर डिपेंड मत रहना. विल पावर पर सिर्फ वहाँ पे डिपेंड रहो जहाँ पे आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट डिज़ाइन ही नहीं कर सकते. लेकिन ऐसा होता नहीं. मेनली आप इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर सकते हो, बट ऐसा नहीं जब आप कभी शादी वगैरह में जा रहे हो वहाँ पे आप उनके मिठाई की चीज़ें उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं रख सकते हो. जहाँ आपने रखी वो रखी होंगी, वहाँ पे आपको विल पावर का यूज़ करना है. बट अपने घर पे अपने रूम में आप डिज़ाइन कर सकते हो खुद से. बुक्स पढ़ना चाहते हो तो बुक्स अपने अराउंड रखो, आपके लिए ईजी हो एक्सेस में, ठीक है. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड नेक्स्ट चीज़ है जो आपको समझनी है, रिप्लेसमेंट. आप किसी भी हैबिट को कभी भी ख़त्म नहीं करते हो, आप बस उसको अपग्रेड करते हो बेटर चीज़ से. बस वही आपको समझनी है. आप कोई भी हैबिट को ख़त्म करो उसकी जगह पे कोई बेटर हैबिट लगा दो जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आए, जो आपको फील भी कराएगा आप कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हो. दैट्स इट, ठीक है. जैसे आप स्क्रॉलिंग की आदत है तो आप उसको रीडिंग से, वॉकिंग से रिप्लेस कर सकते हो. आपको ओवर थिंकिंग की आदत है आप उसको जर्नलिंग से रिप्लेस कर सकते हो. आपको जंक फूड खाने की आदत है उसको प्रोटीन से रिप्लेस कर दो. दैट्स इट. सिर्फ इतना समझना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं,
ठीक है। इन चीज़ों का अगर अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे कि कितनी बेटर चीज़ है, कितनी ईजिली आप किसी भी हैबिट को ख़त्म कर सकते हो। बात बाकी मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। इन्वायरमेंट में वो चीज़ें रखनी ही नहीं है, क्यों रखना है जिसकी